नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं और आज हम बात करते हैं भारत चीन संबंधों की। भारत चीन संबंधों की बात इसलिए कि अभी आज 26 दिसंबर है। मैं एक दिन पहले की बात कर रहा हूं, 25 दिसंबर की बात कर रहा हूं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीन में और चीन का एजेंडा उन्होंने पब्लिक के सामने, मीडिया के जरिए पब्लिक के सामने रखा। ग्लोबल एजेंडा, वैश्विक एजेंडा जिस पर 2023 को उनको काम करना है। और उन्होंने साफ किया, चीन के विदेश मंत्री ने साफ किया कि वर्ष 2023 में भी चीन का एजेंडा बदलने वाला नहीं है। वो अपने एजेंडे को, कूटनीतिक एजेंडे को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, ऐसा वांग यी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और दोस्तों, इसका मतलब समझिए, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दुनिया के तमाम अखबारों ने जो खबर दी है वो ये दिया है कि चीन ने कहा है कि वो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए काम करने को तैयार है। दोस्तों, ये भी है, मैं इस पर भी आगे जाऊंगा, लेकिन उसका फंडा जो उसने ये कहा है कि हम अपने ग्लोबल एजेंडे को और मजबूती के साथ 2023 में आगे रखेंगे, तो इसका मतलब समझ जाइए कि चीजें बदलने वाली नहीं है। चीन का जो 2022 का एजेंडा था, उसमें आपने देखा कि भारत के रिलेशन में बात करें तो आपने देखा कि लद्दाख के गलवान से लेकर के तवांग तक, अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक उसने क्या किया। तो उसके अलावे अगर हम भारत से बाहर निकलें तो हम ये देखेंगे कि साउथ चाइना सी में उसने अपने पड़ोसी, साउथ चाइना सी में जो उसके पड़ोसी देश हैं, उसके साथ उसने क्या व्यवहार किया। फिर हम आगे आए तो हम ये देखेंगे कि श्रीलंका के हरबनटोटा बंदरगाह को कब्जे में लेने के बाद चीन ने भारत को किस तरह से हिंद महासागर में घेरने की कोशिश की और किस तरह से उसने एक पर्ल ऑफ डायमंड बनाया, उसको लेकर किस तरह से उसने भारत को चारों ओर से घेरा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के उसके बाद ताइवान तो भूल ही गया था। ताइवान भी एक मसला है और उस मसले पर चीन ने कितना आक्रामकता दिखाई, ये भी आप सभी जानते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी वांग यी ने कल कहा, और उनके कहने का मतलब यही है कि स्थितियां, जहां तक चीन के साथ संबंधों का सवाल है, वैश्विक संबंधों का सवाल है, स्थितियां अगले साल 2023 में नहीं बदलने वाली है। वांग यी ने रूस के साथ अपने संबंधों की बात की, उन्होंने रूस के साथ ही यूक्रेन के साथ संबंधों की बात की, उसके बाद उन्होंने ताइवान की बात की, उन्होंने यूएसए की बात की, उन्होंने फ्रांस की बात की, यानी हर इम्पोर्टेंट मेजर कंट्री जो है दुनिया की, उसके साथ बात की, यूरोपियन कंट्रीज की बात की। और उनकी बातचीत का पूरा मतलब ये था कि चीन इज द बेस्ट ऑलवेज, चीन इज ऑलवेज राइट। उन्होंने अमेरिका को ललकारा, उन्होंने यूरोपियन देशों को हिदायत दी, उन्होंने ये भी कहा कि अगले महीने फ्रांस के राष्ट्रपति चीन आएंगे। ये चीन की ग्लोबल एक्सेप्टेंस है कि वो आ रहे हैं। और फिर जब भारत की बात आई तो चीन ने क्या कहा, इसको समझिए। वांग यी ने कहा कि हम चीन भारत रिश्तों की निरंतरता और उन्हें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है। चीनी विदेश मंत्री ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ चीन के संबंधों पर बात की और कहा कि अगले साल वो अपना कूटनीतिक एजेंडा और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद हम फिर भारत पे आते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले साल में हम वैश्विक विजन बनाए रखेंगे और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। हम नया इतिहास लिखेंगे और व्यापक नजरिए के साथ देश की कूटनीति में नई सफलता हासिल करेंगे, ये वांग यी ने कहा। बीजिंग में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के साथ संबंधों पर वांग यी ने कहा कि दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। भारत को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि भारत को लेकर के उनका जब बयान आया है कि हम मिलकर काम कर रहे हैं मिलिट्री लेवल पे और कूटनीतिक चैनल के माध्यम से हमारी बात चल रही है, तो ये जो उन्होंने कहा, तो उन्होंने तवांग घाटी का बिल्कुल जिक्र नहीं किया, जहां 9 दिसंबर को दोनों देशों की सेना के बीच झड़प हुई थी। दोस्तों, एक तरफ
चीन के विदेश मंत्री ने जब अपने वैश्विक एजेंडे की बात की 2023 में वो क्या करने वाले हैं उसकी बात की, तो वो तवांग भूल गए उसका जिक्र करना। लेकिन इधर भारत में तवांग को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर तवांग में क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ। और इसको लेकर के आपको पता है रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने उन्होंने सदन में जो बताया, उन्होंने साफ कहा कि 9 दिसंबर को 2022 को पीएलए सैनिकों ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने मजबूती के साथ सामना किया। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इस झड़प में हाथापाई भी हुई। भारतीय सेना ने पीएलए को उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। आगे उन्होंने जोड़ा कि झड़प में दोनों तरफ से सैनिक को चोटें आई, लेकिन उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने ये दावा किया कि भारतीय सेना में से भारत में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे रक्षा मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि चीन ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, भारतीय चौकी पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिससे हमारे सैनिकों ने मजबूती से पीछे कर दिया। उधर यांगी कह रहे हैं कि इस घटना का बिना जिक्र किए उन्होंने कहा कि दोनों देश संपर्क में है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच राजनीतिक मिलिट्री टू मिलिट्री चैनल के जरिए संपर्क बना हुआ है। दोनों देश बॉर्डर इलाके में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच अप्रैल 2020 के बाद विवाद बना हुआ है। युआंगी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल, उनके बीच इन विवादों को सुलझाने के लिए एक भारत चीन बाउंड्री मैकेनिज्म तैयार हुआ था, जिसमें दोनों विशेष प्रतिनिधि हैं। लेकिन 2020 के बाद ये मैकेनिज्म निष्क्रिय है। कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि चीन जो है इतना आक्रामक हो चुका है कि भारत सरकार भारत चीन से बात करना जरूरी नहीं समझती है। और लेकिन इतना तय है कि इस विवाद के बावजूद भारत और मिलिट्री लेवल पे जो बातचीत होनी चाहिए, जो हो रही है, दोनों देशों के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कॉर्प्स कमांडर के लेवल की जो बातचीत चल रही है उसका 17 राउंड हो चुका है। और 9 दिसंबर को तवांग घाटी की घटना के बाद भी 20 दिसंबर को दोनों देशों के मिलिट्री कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत हुई है। दैट मीन्स की संभावना बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के समाचार पत्रों ने जो खबर दी है कि चीन भारत के साथ रिश्ता सुधारना चाहता है, मिलकर काम करना चाहता है, उस पे दोस्तों हमें यकीन हम नहीं कर सकते, क्योंकि चीन ऐसा कहता तो बार बार है, लेकिन करता वही है जो उसका इंटरनल एजेंडा है। और उसका इंटरनल एजेंडा ये है जो उसको विस्तारवाद कहते हैं, यानी ये अपने मिलिट्री पावर के जरिए, अपनी कूटनीति के जरिए वो उस सभी हिस्सों को दखल करना चाहता है जिसको उसने अपना मान रखा है। और ये भारत के कई सारे 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा करने के बावजूद वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों को कब्जाना चाहता है। ये उसका एजेंडा है। तो दोस्तों, हमें चीन के एजेंडे से सावधान रहना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, फिर बहुत जल्द नए विषय वस्तु के साथ हम आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना है। मतलब कुल मिलाकर के दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ भी हमने कहा है, जो कंटेंट दिया है, उसको समझाने के लिए हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं न्यूज वेबसाइट से, ताकि आपको विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।